बार इस पद को गाने जा रहे हैं, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। इस गीत का एक असर को मैं कभी भूल नहीं सकता। एक बार मैं अपना परिवार के साथ मैं यात्रा कर रहा था ट्रेन में, एक फौजी का आदमी भी हमारे साथ था और बहुत चिंता के साथ बैठा था। उसकी आंखें लाल लाल हो चुका, उसका मुंह फूला हुआ था। लेकिन हम लोग सवेरे रात में गाड़ी में चढ़े थे और वो उसी कंपार्टमेंट में था और हम लोग सवेरे उठ के अपने बच्चों के साथ जैसा पारिवारिक प्रार्थना करते हैं वैसे ही मैं अपनी पत्नी और उस समय 2 बच्चे थे, दोनों को रख के हम इस गीत को गा रहे थे। इस गीत को अपने से धुन से गा रहे थे, गाड़ी तो चल रही थी। और वो भाई बोलने लगा, भैया थोड़ा रोकिए, थोड़ा रोकिए। मैंने कहा कि क्यों? हम लोग तो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के निकट थामे, जो हमारे बोझों को समझता है, जो हमारी चिंताओं को जानता है, जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए अपने को उपलब्ध कराता है, अपने को हमारे लिए देने वाला है, मां से बढ़कर प्यार करने वाला परमेश्वर के लिए हम गा रहे हैं। आप रोकने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा मैं आपके गीत को थोड़ा रिकॉर्ड कर लूं। उन्होंने अपना फोन निकाला और कहने लगा मैं मुझे रिकॉर्ड करने दीजिएगा। मैंने कहा मैं आपको इस गीत को विदा कर सकता हूं, एक सीडी के विदा कर सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अभी आप गाइएगा पूरा परिवार, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। करते कहते 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 उनका आंखों में से आंसू टपकने लगा। मैंने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा मैं फौजी का रहने वाला हूं। मेरी मां मुझे बहुत प्यार दी, मैं अकेला दुलारा बैठा रहा और मेरे लिए शादी के लिए बहुत अच्छे घर से एक अच्छे लड़की से उन्होंने बातचीत कर लिया, लेकिन बातें ऐसी हुई हैं, मैं शादी के लिए छुट्टी लेके आया था, मुझे फौजी में रहने के वजह से ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली, 21 दिन की छुट्टी मिली, सारी बातें तय हो गई और मैं घर पहुंचते ही तीसरा दिन शादी होना था। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, मेरी मां बोली मेरे सीने में दर्द उठ रहा बेटा करके, मेरे हाथ में उनका मृत्यु हो गया। लड़की लोगों के मैं कट्टर एक हिंदू परिवार से आने से उन्होंने कहा था, कट्टर हिंदू परिवार से आने से उन्होंने कहा यह अच्छा सगुन नहीं है, इस लड़के से शादी करना उचित नहीं है करके जितना उन्होंने हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, कर चुके थे। हमारा घर भी पेंटिंग करके सजाया गया था, सब कुछ, सब खर्चा बेकार हुआ। लड़की लोग भी इस शादी के लिए इनकार कर दिए। जैसा मां को मैंने ले जाके जलाया, तीसरा दिन फौजी से ऑर्डर आ गया, तुम्हारा छुट्टी कैंसिल हो गया है, यहां बॉर्डर में टेंशन है, तुमको चले आना। बाप को मैंने 3 साल के अवस्था में खो दिया था, लेकिन बाप ने बहुत संपत्ति को छोड़ के गया था, इसलिए मां को तकलीफ नहीं मुझे पालने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने जवानी को गवा के मुझे पालन पोषण किया, मुझे मिलिट्री में ऑफिसर बनाया। ऑफिसर, मैं मिलिट्री का ऑफिसर हूं, लेकिन अभी मैं फौजी से खबर आने के वजह से मुझे लौटना पड़ता है। लेकिन मेरा दिल इतना घायल हो चुका है, इतना भारी बोझ के साथ मैं चल रहा था। लेकिन जैसा मैं रात में आप लोग चढ़ने के बाद ही मैं धनबाद में उठा था, लेकिन आप लोग चढ़ने के बाद आपको सवेरे इस गीत को सुन के ही मेरे जीवन में कैसा तो परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। मेरे परिवार के लोग मुझे तसल्ली देने के लिए कोशिश किए, मेरे 2 मामू बहुत ऊंचे स्थान में है, वे आके तसल्ली दिए, लेकिन वो तसल्ली नहीं दिया। लेकिन आप लोगों ने जब इस गीत को गाया, मालूम पड़ता है साक्षात यीशु मेरे पास खड़े होके मेरे गले लगा के मुझे चुम्मा देके मुझे तसल्ली दे रहा है। एक बार गाइएगा करके उसने अमन से 5 बार इस गीत को गवाया, फिर रिकॉर्ड किया, फिर आके मुझसे फोन करके बतलाया, धन्यवाद भैया,
आपने मेरे मां के खाली स्थान को, मेरे जीवन की निराशापन को हटाने के लिए उस महान यीशु जो जिंदा है उससे पेश कराया। मैं आपके लिए आभारी रहूंगा करके उन्होंने वहां से पेश किया। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। इसलिए गीत को हम गाने के समय आप इस बात को महसूस करें, आप कोई भी क्यों न हो, फौजी में रहने वाला जब खाली हो जाता है, जब उसके सामने सारी बातें बिगड़ जाती है, वो घबरा जाता है और शत्रु को सामना करने के लिए उसका डर नहीं है, लेकिन अपने को सामना करने के लिए उसका डर है। शत्रु की बंदूक से वो डरता नहीं, परंतु अपने जीवन के भविष्य को देखता है, वो घबरा जाता है। उस प्रकार आप अपने जीवन की एक चिंता को लेके आप एकदम मालूम पड़ता है कि एक लाश के समान चलते हैं, खाते पीते तो हैं, परंतु आपके अंदर चिंता आपको दबा रहा है। मेरा यीशु जिसने इस धरती पर 2000 साल के पहले मानव रूप में आया और आपके लिए, मेरे लिए अपना जान देने के लिए क्रूस पर कुर्बान किया, परंतु तीसरा दिन जी उठा, वो आपके पास अभी साक्षात खड़ा है, क्योंकि उसने कहा मैं सर्वदा मैं तेरे संग रहूंगा। मैं जब दक्षिण भारत से मैं उत्तर भारत के लिए अकेले आ रहा था 45 साल के पहले, एक शब्द हिंदी नहीं जानता था, प्रभु ने मुझे धक्का दे के उत्तर भारत के लिए जब भेजा था, मैं मेरे हाथ पकड़ के उसने कहा बेटा जहां कहीं तू जाओगे मैं साथ चलूंगा, हिम्मत बांध के जाओ। इसलिए मैं 45 साल न केवल मैं अपने दलों के साथ जगह जगह देके इस प्रभु यीशु मसीह जो आज भी जीवित है, जिंदा है, लोगों से बातचीत करता, लोगों को तसल्ली देता, लोगों को बोझ को हटाता है, जिसने कहा हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके खाने वाला हमें विश्राम दिया। हम लोगों को विश्राम देने के चलते उस गीत को गाने जा रहे हैं। एक और बार हम हृदय से गाएंगे, प्रभु के सामने अपने मन को, अपनी बातों को रखे, प्रभु मैं फंसा हूं, मैं बंधन में हूं, मुझे छुटकारा चाहिए, मैं चिंता से घिरा हुआ हूं, मेरे पास आके खड़ा होके जैसा मां तसल्ली देती है बच्चे को, वैसे ही तसल्ली देने के लिए चले आना करके हम सब कोई मिलके गाने जा रहे हैं। एक भक्ति के गीत है जरूर, ये एक परमेश्वर के डर के साथ, एक पवित्र परमेश्वर के सामने आप खड़े हैं, उसको महसूस करते हुए हम सब कोई गाएंगे हालेलुया। सीने से लगाएगा सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथों को उठा के हालेलुया 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 कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा, कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सब कोई हाथ उठा के हालेलुया
आप जब हाथ उठाते हैं परमेश्वर समझता है इसके लिए मेरा सहायता का दरकार है, ये मेरे लिए मेरा सहारा मांग रहा करके सबको परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेहरबानी से बैठ जाएं। मैं परमेश्वर के वचन से आज इस आखिरी सभा में परमेश्वर जो आपसे कहने के लिए चाहता उन बातों को बतलाने के लिए चाहते हैं। प्यारों, मैंने आपके सामने कल और परसों हमारे डॉक्टर भी मिलके आपके बीच में एक बात को पेश करने के लिए कोशिश किए। 2000 साल के पहले यीशु मसीह जो परमेश्वर है मनुष्य बन के यो आकाश का वचन देहधारी होके हमारे बीच में डेरा करने के लिए आया करके मैंने कहा था। और साथ ही साथ कल मैंने कहा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, चाहे ऊंचे स्थान में रहने वाला हो, पढ़े लिखे हो, धनवान हो, गरीब हो, सबके साथ बराबर उसके व्यवहार है। मैंने कल आपके सामने कहा था। आज मैंने कहा था वो परमेश्वर क्यों इस संदेश को दुनिया को सुनाने के लिए हम लोगों से वायदा किया है और हम लोगों को आज्ञा दिया है, मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। मेरा धर्मशास्त्र के वचन से मैं जल्दी जल्दी कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ पहले पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 14 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 14 पद। मैं जो भी वचन बोलता हूं इस बाइबल धर्मशास्त्र जिसको 40 लोगों ने 1600 साल में अलग अलग समय में वो परमेश्वर की आत्मा का प्रेरणा पाके लिखा हुआ एक लाइब्रेरी है। बाइबल का मतलब लाइब्रेरी है। यह दुनिया के 2832 भाषा में यह अनुवाद करने का कारण सारे भाषा जानने वाले बोलने वाले सब लोगों के पास परमेश्वर के उस सुंदर वचन जो मानव जाति के लिए परमेश्वर ने लिख कर दिया, अपने विचार को लिख कर दिया, आने वाली बातों को भी दिखा के लिख कर दिया है, उन बातों को लोग समझें। इसलिए मैं इस बात के ऊपर जोर देके जो भी बोलता हूं इस वचन से बोलता हूं। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय का 14 पद को पढ़िएगा। और स्वर्ग राज्य का ये सुसमाचार, कान खोल के सुन लिए, स्वर्ग राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। भाई बहन, आप कोई भी धर्म मानने वाला क्यों न हो, कोई भी व्यवसाय करने वाला क्यों न हो, किसी काम में लगे हुए हो, आपको मैं बतलाने के लिए चाहता हूं। एक और बार उस वचन को हमारा भाई पढ़ के सुनाएंगे। और स्वर्ग राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। ये संसार अंत के ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको मैं कई बातों को बतलाने के लिए चाहता हूं। अंत के पहले 2 खास बातें होने की बातों को मैं आपको बाइबल में से दिखाने के लिए चाहता हूं। वो एक है इस राज्य का सुसमाचार। राज्य का सुसमाचार क्या है? लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का वचन में यो लिखा है। लूका रचित सुसमाचार और 24वां अध्याय और 47 पद में यो लिखा है, उसको थोड़ा पढ़ी के सुनाइएगा। और यरूशलेम में से लेकर सब जातियों में मन फिराव का एकदम सुसमाचार, अर्थात यह राज्य का समाचार क्या है? मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से किया जाना जरूरी है। राज्य का सुसमाचार क्या है? हे मनुष्य, तुम नरक की ओर जा रहे हो।
राज्य का सुसमाचार क्या है? तुम विनाश की ओर जा रहे हो, तुम्हारे लिए न्याय रखा गया है, इसलिए उससे बचने के लिए तुम मन फिराओ, ईश्वर के पास मोड़ो, अपने दुष्कर्म से अलग हो और परमेश्वर की राहों पर चलने के लिए अपने को सौंपो। यही मन फिराओ। और साथ ही साथ और पाप की क्षमा तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने सेंट मेंट में क्रूस पर कमा के रख लिया है। इसलिए तुम घबराने का नहीं, इसलिए इसको सुसमाचार कहते हैं। पहले ये राज्य के समाचार मन फिराने का, परंतु मानव जाति के लिए आशा दिलाने वाली एक समाचार है, पाप की क्षमा तुम्हारे लिए किसी ने क्षमा के रख दिया। विश्वास करके अपना हाथ बढ़ा के उसको ले लो। यही समाचार सारे संसार के जाति जाति में, सारे लोगों के बीच में प्रचार किया जाएगा गवाही के रूप में, तब ही इस संसार का अंत होगा। अब रेडियो से देखते होंगे, सुनते होंगे, टीवी में देखते होंगे, गली गली में लोगों को सुनाते देखते होंगे। 54 शहर में भी इतना विशाल एक मैदान में हम लोग इस मीटिंग करने का कारण यही है, आप उसकी बातों से अवगत रहें, उसकी बातों से जानकारी रखें, आपको भी एक मौका दिया जाए, आपको भी परमेश्वर से भेंट करके पाप की क्षमा जो आपके जीवन के लिए आवश्यकता है, हरेक के जीवन के लिए जरूरत है, चाहे प्रधानमंत्री क्यों न हो, चाहे साधारण व्यक्ति क्यों न हो, सबके लिए पाप की क्षमा का आवश्यकता है। उसको वे प्राप्त करें जो परमेश्वर उनके लिए रखा है। तो आप पूछेंगे भैया ये तो समाचार हो रहा है, लेकिन इसका कारण और बतलाइएगा, हमें मालूम होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में जो आपके हाथ में है मानव जाति के लिए, उसमें क्या लिखा करके आप पूछेंगे। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मेरा यीशु जिसका जन्म के बारे में आप अपना जन्म स्थिति को लिखने के समय लिखते हैं, उस प्रभु फिर आने वाला है, फिर आने वाला है। तुरंत आपके मन में यह प्रश्न उठेगा, कब होगा, कैसा होगा, क्यों होगा? ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह फिर आने के लिए परमेश्वर के वचन में कई बार जिक्र किया गया है। कई बार यीशु मसीह ने खुद कहा, उसको चेलों ने कहा, यीशु मसीह ने कई चिन्हों को दिखाया और बताया। जब इन बातों को होते देखोगे, समझ लो, जान लो, मेरा आना निकट है। इसलिए मैं पहले कैसा होगा, कब होगा और क्यों होगा, इन 3 प्रश्न को उत्तर देने के लिए जल्दी जल्दी आपके ध्यान को आकर्षित करते हुए आपको समय से विदा करने के लिए चाहते हैं। पहले मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं बाइबल में से कैसा होगा। बाइबल हमें बतलाती है, लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं कैसा होगा। पढ़िएगा 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 24 पद से लेकर हम बड़े आगे देखेंगे। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक ओर से, बिजली आकाश की एक ओर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वहां से शुरू करके आकाश के दूसरे ओर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अपने दिन में प्रकट होगा, अपने दिन में आने के समय प्रकट होगा। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया भैया, कहीं की बातों को हम आज बैठ के यहाँ सुन सकते हैं, हम यहाँ बैठ के अपने पत्नी के चेहरा को देख के चैट कर सकते हैं। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। कितना दूर में है उनसे, अमेरिका के किसी कोने में है, उनका टाइम अलग है, लेकिन मैं उसमें अपना लैपटॉप खोल दूंगा या अपना मोबाइल खोलूंगा और वहां उनका चेहरा देख के मैं उनके बातचीत करने का इतना निकट दुनिया जो है आ गया।
कुछ साल के पहले रिलायंस कंपनी ने ये एडवर्टाइजमेंट लिखा था, दुनिया तेरे मुट्ठी में है। ये सच में सबको हो गया। अभी हमारा नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं मुट्ठी को ले लो, तब भी तुम पैसा को बन जाओगे, तब भी तुम्हारा सामान बिक्री होगा। और किसान लोगों को भी कहते हैं, और अपने पार्टी वालों को कहते हैं, अन्य लोगों को कहते हैं, अधिकारी लोगों को कहते हैं, सबको सिखाओ डिजिटल कैमरा या का सहित जो एंड्रॉइड फोन है सबको मिलने वाला है, सबको सब प्राप्त करेंगे, तब वे लेन देन कर सकते हैं करके इतना मुट्ठी में दुनिया आ गया है करके आनंदित होंगे। लेकिन इसका कारण मेरा यीशु आने के समय सारे संसार के कोने कोने में रहने वाले, चाहे पूरब में रहने वाला हो, पश्चिम में रहने वाला हो, जैसा बिजली चमकते हुए सबको ही देखेंगे, यीशु के आगमन को देखेंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूं, इसी के लिए टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ। हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें, हालेलुया। क्योंकि यीशु जब इस संसार में जी उठने के 40वां दिन बादलों पर उठा लिया गया, उसके चेले वहां पर खड़े होके सुन रहे थे। यहां हाथ रख लीजिएगा। लेकिन प्रेरितों के काम पहला अध्याय में यीशु के आगमन के बारे में क्या खबर दिया गया है उसको थोड़ा देखेंगे। वहां पर उसके चेले वहां आकाश को ताकते रहे, तब चेलों को यह खबर दिया गया है। 10 और 11 पद को पढ़िएगा। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 10 और 11 पद को पढ़िएगा, या 9 पद से लेकर पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। यह कहकर वह उनके देखते देखते यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ जगत के चारों तरफ मन फिराव की और पाप की क्षमा की खबर को सुनाओ, कोने कोने सुनाओ, सबको बीच में तुम गवाही बन जाओ। ये कहकर वह उनको देखते देखते यीशु मसीह को लोग देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, जब उसके चेले आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आके खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? खड़े आकाश के ओर देखते हो। यही यीशु जो क्रूस पर मारा गया परंतु तीसरा दिन जी उठा, जिसके हाथ में गाँव है, कितने फसली में गाँव है, जिसके पैरों में गाँव है, जिस यीशु जिसके साथ तुमने बर्ताव किया, जिसने लोगों के बीच में रह के बड़े बड़े काम को किया, लोगों को मदद किया, लोगों को भूत से पकड़े हुए लोगों को छुड़ाया, मृतों को जिलाया, वही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, तुमने उसको स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। एक बहुत धन्य आशा को अपने लोगों के लिए छोड़ के गया है। जो यीशु जैसा उठा लिया गया वैसे ही आएगा। और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जैसा बिजली पूरब से लेकर पश्चिम तक चमकती है, सब कोई देख पा रहे हैं, वैसे ही यीशु के आगमन को लोग देखेंगे। और जब यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में कहा था, तो लोगों के दिल में कई प्रश्न उठा था। यीशु मसीह ने उनकी पुरानी 2 बहुत बड़े घटना जो इस पृथ्वी में हुई थी उसके बारे में कई उनको बताया। पढ़िएगा फिर लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में यीशु की बात को थोड़ा देखिएगा। यीशु क्या कहता है, पढ़िएगा 25 पद से लेकर पढ़िएगा। परंतु
पहले अवश्य है कि पहले ये जरूरी है, अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए यीशु मसीह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। उसको तुच्छ ठहराएंगे। पहले ये काम हुआ था जैसा नूह के दिनों में हुआ था। और एक दिन देख लो, जैसा नूह नामक एक व्यक्ति था उसके समय में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। पुत्र जब लौटेगा उन दिनों में भी होगा। आप में से कुछ लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बतलाने के लिए चाहता हूं। बाइबल बतलाती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मनुष्य को सारी स्वतंत्रता देकर रखा था, लेकिन मनुष्य ने अपने आजादी को गलत ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कोशिश की और मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया, कुकर्म से वो पूरा भरपूर हो गया। और बाइबल बतलाती है उसके सोच विचार तक, उसकी अभिप्राय, उसकी कल्पनाएं, सब कुछ बुरा हो गया। परमेश्वर बिल्कुल सोचा मैंने क्यों मनुष्य को बनाया। भाई, शायद आप अपना परिवार के लिए निंदा के कारण बनते हैं। अगर अपने समाज के लिए आपके चलते बहुत घबराहट होता है, अगर आप अपने परिवार के लिए एक अपमान का चिन्ह ठहरते हैं, आपकी मां कहती होगी, क्या कहती होगी, तुम्हें पैदा करने के जगह पर एक पत्थर को पैदा करता है, मसाला पीसने के लिए आता। कहते हैं कि नहीं? आपका मास्टर साहब कहते होंगे, अरे तुम्हारा खोपड़ी में क्या गोबर रख के भेजा है ईश्वर। सुनिए ध्यान से, उसी ढंग से जब पृथ्वी भर में पाप, अन्याय, दुष्टता, अरिष्या और बैरभाव, झगड़ा, रगड़ होके मनुष्य स्वार्थ के चलते कुछ भी करने के लिए जब तैयार हुआ, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए जब तैयार हुआ, परमेश्वर पछताया, क्यों मनुष्य को मैंने बनाया। लेकिन परमेश्वर एक प्यारे प्रभु, वो मनुष्यों को पापों में डूबना नहीं चाहता है। मानव जाति को उसने बहुत प्यार से बनाया, इसलिए उसने सोचा मैं किसी भी तरह एक परिवार अगर मिल जाएगा, उसके द्वारा फिर इस संसार को मैं नया बनाने के लिए कोशिश करूंगा। बाकी सारे लोगों को, सारे समुदाय के लोगों को, सारे प्राणियों को मैं खत्म कर डालूंगा करके जब परमेश्वर ने खोजा एक आदमी जिसका नाम नूह है, अन्य शास्त्रों में मनु करके आया है, अन्य शास्त्रों में इसको मनु करते हैं, लेकिन बाइबल बतलाता है नूह नामक एक व्यक्ति को देखा, उसका परिवार समेत परमेश्वर का डरने वाला था। उस नूह से कहा, सुनो मैं संसार को सत्यानाश करने वाला हूं। उसने पूछा कैसा प्रभु? मैं एक जल प्रलय को भेजूंगा, जल प्रलय को भेजेगा, ऊपर से पानी 40 दिन तक बगते रहेगा, बारिश होते रहेगा, नीचे का पानी भी और उसका सोता भी बग निकलेगा और नदियां नालियां सब खुल जाएगा और पूरा दुनिया डूब जाएगा। परंतु तुम अपने परिवार को बचाने के लिए एक नए नाव को बनाओ जिसमें सारे प्रकार की जातियों को, प्राणियों को रखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ जितने हैं उनको बचाऊंगा करके प्रभु ने कहा था। नूह उन दिनों में बारिश को देखा नहीं था, उन दिनों में उसको मालूम नहीं था, लेकिन नूह ने अंधे की बातों पर विश्वास करके, परमेश्वर के दिया हुआ चितौनी पर विश्वास करने के चलते अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक जहाज को बनाया। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है 120 साल तक उसने धर्म के प्रचार किया, मन फिराओ, ए भाई ईश्वर के ओर फिरो, अपने नाना प्रकार की सुख विलास के पीछे तुम पड़े हो, तुम उसी में डूबे हो, मन फिराओ, ईश्वर के राहों पर चले आओ, ईश्वर को खोजो, ईश्वर तुमसे प्यार करता है, उसका प्यार के आधीन में रहो करके 120 साल तक चिल्लाते रहा, लेकिन कोई सुना नहीं, क्योंकि लोग अपनी लीला खीला में, नाच गान में, मतवालेपन में डूबने के चक्कर में ही रहते थे।
अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। किसी को खत्म करके, किसी का पैर टांग खींच के नीचे गिरा के दबाने के लिए जब समाज तैयार रहा, नूह को परमेश्वर जहाज में विदा किया, उसका परिवार समेत सारे प्राणियों को रखा। और लिखा है, मेरा बाइबल बतलाती है 7 दिन तक परमेश्वर इंतजार कर रहा था। मेरा प्रभु दयालु है, मेरा प्रभु विलंब से क्रोध करने वाला है, मेरा प्रभु सत्यानाश को नहीं चाहता है। कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा, इंतजार करते प्रभु उनके लिए बाट जोता था। लेकिन एक जन भी उसके पास आने के लिए जब तैयार नहीं हुआ, उसने दरवाजा बंद किया। ऊपर की बारिश होने लगे और नीचे के स्रोता फूटने लगे और पानी से पूरा दुनिया साफ हो गया, जिसको साइंस आज पूरा साबुत करके दिखाया है। एक बार इस जन संसार में जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आपके यहाँ कोयला खाना है, इन सारी बातें बनने का कारण वही है। जंगल था, आग लगा, आग नीचे चला गया और पूरा कोयला हो गया। लेकिन आज आप कोयला खोल के आप गर्म पा रहे हैं, बिजली पा रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है एक वक्त में लोगों के अधर्म के कारण इस प्रकार की बातें सृष्टि के शुरुआत में हुई थी। भाई, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, परंतु एक आशा के संदेश को सुनाने के लिए आया हूं। मैं आपके बीच में ऐसी बात को लगाने के लिए आया हूं, क्योंकि वक्त आ गया, संसार आगे भी इसी प्रकार खत्म किया जाएगा करके मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है। पढ़िएगा, वहां हाथ रखते हुए पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, नूह जहाज पर प्रवेश नहीं किया, उसी दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होता था। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया, जैसा लूत के दिनों में हुआ था, वैसे ही लूत के समय में। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये धरती जिस पर आज आप बैठे हैं, एक वक्त परमेश्वर का प्रकोप के कारण सत्यानाश किया गया। सारे लोग, एक परिवार में 8 लोगों को छोड़ के बाकी सब खत्म हो गया था। वैसे वक्त आने वाला है। आप पूछेंगे क्या भैया जल प्रलय होगा? बाइबल बतलाती है जल प्रलय आगे नहीं होगा, परंतु आप पूछेंगे फिर कैसा होगा? इसलिए यीशु ने एक और दृष्टांत, जो बात हुई थी इतिहास की एक बात को लाके दाता है। पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय के और 28 पद को पढ़िएगा, 28 और 29। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसा लूत के दिन में हुआ था कि लोग खाते थे पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से सोदम नाम करके उस शहर से निकला, उसी दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर खाने के लिए चाहता हूं, आपको डराने के लिए नहीं आया, परंतु मेरे यीशु का वचन जो सारी बातें अक्षर बिंदु बिंदु तक पूरा होते आ रहा है, उन बातों से आपको अवगत कराएं और उसको जो दिया हुआ मौका को आपको सुनाएं। लूत के समय में क्या हुआ? जल प्रलय से संसार खत्म नहीं हुआ, परंतु आगे की बारिश होने के चलते इसी बात को इसको लेके यीशु मसीह का प्रथम चेला करके पतरस है, वो कहता है, पढ़िएगा वहां भी देखें 29 का और 30 को पढ़ने के बाद उसको पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 17 का 29 और 30 पढ़ लीजिएगा।
परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकला उस दिन आग और गंधक उसी दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन में भी ऐसा ही होगा। बाप रे बाप, थोड़ा सा सोचिएगा, एक छोटा सा कारखाना में जब आग लग जाता है तो उसको बचाने के लिए कई फायर सर्विस इंजन जब चले आता है तो भी कुछ नहीं होता। कुछ साल के पहले ओसामा बिन लादेन के लोगों ने और न्यूयॉर्क के 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर करके दोनों बराबर बनाया हुआ 110 तल्ला मकान को ऊपर आकाश विमान को ले जाके टकराए। आप इसको टीवी में देखते होंगे, पत्रिका में पढ़ते होंगे, और बीच में जब टकराए हैं तो वो एकदम आग से भर गया और आप देखते देखते वो पूरा 110 तल्ला का भवन नीचे चले आया, एक ही साथ चले आया। आप अभी भी उस टीवी को देख सकते हैं। अगर आप वो 26/11 को जो हुआ था उसको आप याद करते ना, 9/11 को हुआ था, उसको आप याद करते होंगे। ओसामा बिन लादेन ने उस 9/11 को इसलिए ठहराया, अमेरिका के लोग उल्टा लिखते हैं, महीना को बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं, बाद में उस तारीख को लिखते हैं। सितंबर महीना का 9 और 11 तारीख को उसने किया, कारण अमेरिका में इमरजेंसी नंबर है। कल जैसा मैंने कहा 911, उसको लोग याद करना करके उसी बात को लेके उन्होंने जब चलाया वो पूरा भवन नीचे आया। अभी भी आप इंटरनेट में जाके 9/11 में क्या हुआ करके आप डालिएगा, तुरंत उस तस्वीर आएगा, उसको वीडियो आएगा, आप देख सकते हैं। मैं उस जगह में न्यूयॉर्क में जाके देखा था। मुझे इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के चलते मुझे मन करता था कैसा ऐसा हो गया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पूरा स्टील का बना हुआ स्ट्रक्चर सा 110 तल्ला का, जब पेट्रोल से भरा हुआ 2 विमान उसमें टकराया और उसमें आग लगा, उस आग की गर्मी से वो बीच वाला पिघला और उसकी गर्मी से नीचे भी पिघल गया, इसलिए पूरा 110 तल्ला का भवन नीचे चले आया। उसको वहां कहते हैं 0 पॉइंट। अभी वहां जाके देखने से कुछ भी नहीं रहा है। अगर एक प्लेन लोड भर के पेट्रोल ले जाके और एकदम रफ्तार में जाके 2 इमारत को गिराने के लिए मनुष्य ने इतना षड्यंत्र छाया, आग जब आकाश से पृथ्वी के ऊपर बरसाया जाएगा जैसा पानी बरसता है, क्या मनुष्य बचेगा? भैया मनुष्य बचेगा? कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। कई होटल आजकल में आग में तड़पने के चलते हैं, बहुत बड़े बड़े होटल में फंसा हुआ लोगों को बचाने के लिए लोगों के पास ताकत नहीं। जब WTC अर्थात वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रहा था, फायर फाइटर्स वहां पर दौड़ रहे थे, उनके पास कई साधन थी, सबको लगाने के बाद भी 3,500 से लगभग लोगों की मृत्यु उसी स्थान में हो गया। प्यारों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे टेक्नोलॉजी उस समय मदद नहीं कर पाता है, हमारा ज्ञान बुद्धि मदद नहीं कर पाता है। जब आग बहुत बड़े भयंकर जब एक जगह में लगता है तो उस जगह में फंसने वाले चाहे कितना बड़ा सूरवीर भी क्यों न हो, कितना बड़ा बुद्धिमान भी क्यों न हो, वो बच नहीं पाता है। लेकिन मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पत्रस इसके बारे में कहता है, दूसरा पत्रस की पत्री उसका 3 अध्याय में वो खुद इस बात को फिर से हमें याद दिलाता है। उसको भी हम पढ़ के सुनाएंगे। इसी कारण 5 और 6 पद को पढ़िएगा, 5, 6, 7 पद को पढ़िएगा। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि
परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। अरे भैया कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब बकवास है, धर्म मानने वाला ऐसे तुमको डराते हैं, अपना धर्म में लाने के लिए तुमको कहते हैं। पतरस कहता है सुनो ये बकवास नहीं है, ये बकवास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे अभी बनाया हुआ फूल तो ऐसे ही है, इमारतें ऐसे ही है, हमारा घर द्वार तो ऐसे ही है, हमारा वो बुरा पावर स्टेशन तो ऐसी है, कितना साल हो गया ऐसी तो है, ये वहां आग नहीं जलता है। ये कहते हैं परमेश्वर के वचन में ऐसा टट्टा करने वालों के लिए पतरस क्या कहता है, पढ़िएगा दूसरा पतरस 3 अध्याय आगे। और पृथ्वी भी जल में से बनी, जल में से बनी और जल में स्थिर है, जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, जल में डूब के मर गया। आपको मालूम है ना चाहिए, बाइबल बतलाती है जल से बना है पृथ्वी, जल से स्थिर है। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मेरा बाइबल शास्त्र में जल के लिए कितना महत्वपूर्ण जगह दिया गया करके मैं दिखाने के लिए चाहता हूं, और उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ रहा है, उसको मैं आपको दिखाने के लिए जाऊंगा वचन से, इस वचन को पढ़ने के बाद। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 97.5 अर्थात 2.5% पानी जो है पीने के लिए दुनिया में उपलब्ध है। 700 करोड़ लोगों के लिए और जानवरों के लिए और सब प्रकार के मछलियों के लिए, अब सब प्रकार के जंगली जानवरों के लिए भी पीने के लिए परमेश्वर ने 2.5, इसका मतलब 2.5% पीने का जल को रखा, बाकी सब पानी खरा अर्थात समुद्र का पानी जो है वो नमक से भरा हुआ है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने इस जगत को स्थिर रखा है, जल से ही स्थिर रखा है। मेरा बाइबल इससे झूठी बात का नहीं बतलाती है, ये कल्पनाएं नहीं बतलाती है, ये बातें साइंटिफिकली प्रूव्ड बातों को मेरा बाइबल बतलाती है। इसलिए जल से इसको सत्यानाश करना परमेश्वर के लिए बहुत आराम रहा। बाइबल इस बात को साबित करती है, मैं आगे बतलाऊंगा। इस 2.5% जल के लिए भी क्या आपत्ति है उसको मैं बाइबल में से दिखाने के जा रहा हूं, पढ़िएगा यहां। पर वर्तमान काल के आकाश, परंतु वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा जिस वचन से परमेश्वर ने रचाया, इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। कान खोल के सुन ले। आप कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं, लेकिन आपका भक्ति ईश्वर के ग्रहण योग्य है कि नहीं? आपने पूछा कि मैंने 2 घंटा बैठ के घंटी बजाया, क्या 1 घंटी की आवाज भी आप तक पहुंचा करके पूछे थे? क्या आपने दुआ की, आपने नमाज पढ़ाया, क्या ईश्वर ने उसको सुना करके आपने कभी जवाब मांगा, हे ईश्वर क्या मेरा पूजा आपके सामने ग्रहण योग्य रहा? नहीं रहा। सुनिए, भक्तिहीनों के लिए, जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, उनके न्याय चुकाने के लिए इस संसार के ऊपर एकदम आग की बारिश होने वाला है। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, एकदम सफाई से बतलाती है। 10वां पद को पढ़िएगा, कब होगा करके भी मैं बतला दूंगा। परंतु प्रभु का दिन, प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोर चिट्ठी लिख करके इतना बजे मैं यहाँ पहुंच रहा हूं करके नहीं आता है, वो अचानक आता, वैसे ही होगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर बिल्कुल पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। भाई बहुत बड़े बड़े इमारतों को आप बनाते होंगे, सपनों को
आप एक तस्वीर में बना के फिर उसके रूप देने के लिए अपने सारे मेहनत को लगाते होंगे, लेकिन याद रखना एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है, ये सारे तत्व पिघल के सत्यानाश हो जाएगा। आप सुनिएगा, इसलिए बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में यीशु मसीह ने इस बात के बारे में कहते हुए एक बात को कहा, उसको पढ़ के मैं प्रकाशित वाक्य की कुछ बातों को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है, 25, 26, 27 पद को पढ़िएगा। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी भर देश के लोगों को संकट होगा क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबराए जाएंगे भय के कारण और संसार पर आने वाले घटनाओं के बाट देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। भैया एक आपत्ति का समय ये संसार में आने के लिए तैयार करके बहुत जल्दी जल्दी पहुंच रहा है, जगह जगह उसका दिखाई पड़ती है। आप अपने कान खोल के सुन लेना, आंख खोल के देख लेना। इसका मतलब आगे के वचन में क्या लिखा है, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी तब वे मनुष्य के पुत्र को, सुनिए, तब जब आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगे तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हालेलुया, मेरा यीशु आ रहा है। मैं ये कवि ने इस प्रकार लिखा, मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है, मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है, हमेशा वो राज करेगा, हम उसके हैं, ओ हमारा मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है, मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है, हमेशा वो राज करेगा, हम उसके हैं, ओ हमारा। सुनिएगा, मेरा मसीह आने के समय के लिए सारी बातें तैयार की जा रही है। और उस समय के आफतियों को देखे मनुष्य के जान में जी नहीं रहेगा करके लिखा है। उन आफतियों के बारे में प्रकाशित वाक्य करके आखिरी किताब करके इस बाइबल में जो आया है उसमें संपूर्ण विवरण दिया गया है। मेरे पास समय नहीं, आपको भी ठंड लगता होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एक दो बात को दिखा के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। इस प्रकाशित वाक्य के अंदर तीन तल्ले का क्लेश, उपद्रव, नाना प्रकार की बातों के बारे में सामचा एकदम बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। 3 layer tribulations, 3 layer dangers, 3 जैसा आप परोठा खाते समय एक एक लेयर को पकाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का प्रकोप इस संसार के ऊपर 3 लेयर में बंटा गया है। उसमें पहला लेयर में से 1-2 बात को, दूसरा लेयर में 1-2 बात को, और तीसरा लेयर में 1-2 बात को मैं आपको वचन से केवल दिखाने के लिए चाहता हूं, समझाने के लिए समय नहीं है। पहला लेयर की बात, आफती, क्लेश इस संसार में आएगा, क्या होगा? पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य की किताब, उसमें प्रभु यीशु का वचन को थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। 6 अध्याय का 4 पद को पढ़िएगा।
फिर एक और घोड़ा एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। ना एक दर्शक देखता है, उसके सामने एक घोड़ा लाल रंग का दिखाई पड़ता है। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया, सवार उस लाल घोड़े के ऊपर सवार किया हुआ आदमी को ये स्वर्गदूत है और उसको ये अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। मेल अर्थात शांति, चाहे परिवार के अंदर हो, दोस्तों के अंदर हो, समाज के अंदर हो, शहर के अंदर हो, गांव के अंदर हो, देश के अंदर हो, राज्य के अंदर हो, उसको निकालने के लिए अधिकार दिया गया है। भाई हमारा देश में गांव गांव में संघर्ष, हमारा देश के सीमा में जरूर तनाव, न केवल यहां सब जगह में। तमिलनाडु में जाइएगा, एक ही दिन में 46,000 करोड़ रुपया का लोगों ने जला दिया। एक ही कारण, कावेरी का पानी को वो लोग मांगे थे पीने के लिए, इन्होंने कहा मेरा पानी है नहीं देंगे, इसलिए। और पंजाब में मैं गया था 2 हफ्ता के पहले, पंजाब में भी ये लड़ाई चल रहा है, हम सतलज का पानी को नहीं देंगे दूसरों को पीने के लिए। हमारे कहते हैं भारत माता की जय, लेकिन भारत माता के पुत्र लोगों का हालत देखिए, दूसरों का पानी तक नहीं देगा। अरे तुम्हारा मेरी बोली नहीं बोलता है, बोलता है भारत माता की जय। कौन सा जय मुझे मालूम नहीं हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं भारत में रहने वाला एक दूसरे का भाई समझने के लिए, इसको अगर हम काम करते अच्छा होता। हम तो एक दूसरे को बंटवारा करते हैं और बंटवारा करते 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 हम यहां तक आ गए हैं, पानी देने के लिए भी तैयार नहीं है भैया, पानी देने के लिए तैयार नहीं है। ये मोदी सरकार या अखिलेश जी सरकार या जयललिता सरकार या सिद्धरामैया का सरकार का नहीं है। एक स्वर्गदूत निकला है पृथ्वी से शांति को निकालने के लिए, उसका कार्य दिखाई पड़ता है इन राजनीतिक नेताओं के द्वारा। हेलो, बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, हमारा नेता सब खिलौना है। बोलिएगा, हमारा नेता खाली खिलौना है, ऊपर की एक ताकत इनको चला रहा है, उसी के अनुसार ये बकवास करते हैं और दिखाते हैं हम कुछ कर लिए हैं। देश के लिए कुछ नहीं किया, ये ऊपर का एक पप्पट है, अंग्रेजी में कहते हैं पप्पट है, एक खिलौना है। एक खिलौना का खेल को परमेश्वर ने कहा मेरे आने के पहले पृथ्वी के लोगों के बीच में जो शांति विलाम होगा, हटाया जाएगा, मेल खत्म होगा। इसलिए सास ससुर में बढ़ता ही नहीं आजकल। पहले तो पढ़ता था, लेकिन अभी पहले सास की एकदम मसाज करने के बाद सोती थी बहू, अभी साथ का खान काट देगी। मसाज होता है तुमको, मसाज। हेलो, हम पहले हम जब उत्तर भारत में आए थे तब में नहीं देखे थे, सास जो है अब बहू जो है सास का और अपना भाई अपना पति का जो बहन है उसको भी पैर दबाने के बाद आखिरी में जाके सोती थी। लेकिन अभी बहू पहले सो जाती है और ताकते रह जाती है सास जी। क्या, और बोलती है मेरा उम्र हो गया, दर्द है। वो बोलती है मेरा उम्र तो हुआ नहीं है, परंतु मुझे तुम्हारा भोजन नहीं मिला, तुमको घी अच्छा असल घी मिला। बहू बोलती है भैया मैं बगले घी थोड़ी असली घी थोड़ी मुझे मिलता है, तुम उस असली घी को अगर असली घी खा के वैसे मोटी थी, लेकिन मैं तो अभी दुबली पतली हूँ और खाती हूँ आधी चपाती और उसको भी घी नहीं मिलता है, इसलिए मुझे कमजोर लगता है। दबाना है तुम मुझे दबाओ। हम सोचते हैं सास माँ और बहू के बीच में लड़ाई है, नहीं भैया, ऊपर से वो स्वर्गदूत निकल गया है, वो परिवार में से, समाज में से, देश में से उन शांतियों को भंग करता। दूसरा पद को भी पढ़िए, आगे भी पढ़ लीजिएगा। क्या है? मेल को उठा लें, मेल को उठा लें ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। उसको बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली, तो मैंने तीसरी प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, एक काला घोड़ा चले आ रहा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, तराजू दिया गया है।
और मैंने मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में उन से चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते एक सुना, शब्द को ये कहते सुना, दिनार का सेर भर दिनार गेहूं का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाक मधु की हानि न करना। अभी हमारा सरकार लोगों को बतला दिया 500 ग्राम औरत लोग पहन सकती है सोना, फिर आदमी लोग 250 ग्राम बना सकते हैं। तो 1 साल के बाद बोलेंगे तुम केवल 2 चपाती खाना आदमी लोग, औरत लोग 1 चपाती खाना, अगर ज्यादा खाओगे कर लगेगा। टैक्स हमको पैसा चाहिए ना भैया। 2 चपाती खाने के लिए पहले टैक्स जमा करो तब, क्योंकि सबको तो वहां तो आपका गेहूं उतना ही मिलेगा ना। अभी समय आ गया है, आप तो पैसा रखने के बाद ही पैसा को बैंक को ही पूजा कर सकते हैं, पैसा को छू नहीं सकते हैं। एटीएम के चारों तरफ घूम के चक्कर मार के कान धर लो। हेलो, ये सारी बातें हमारे राजनीतिक बातों से नहीं हो रही है, मेरा यीशु आ रहा है, तैयारी हो रही है। विश्वास करने वाला ये जोरदार हालेलुया बोले। मेरा बाइबल में जो लिखा है ये होना है, होना है, होता है। खबरदार, होशियार, यीशु आ रहा है, यीशु मेरा आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है। इसलिए मन फिराओ, पाप की क्षमा आज प्राप्त करो तुम्हारे लिए सेंत मेन से, क्योंकि लिखा था जब तक लूत उस शहर से निकला नहीं तब तक आग नहीं बरसेगा। वैसे ही परमेश्वर के लोग जो पाप की क्षमा पाए हैं, जो पवित्र जीवन बिताने के लिए उस ईश्वर के संग संग चलते हैं, वे उठा लिए जाएंगे। तभी संसार में भारी विपत्तियां आएंगी, लेकिन उसके पहले ये सारी बातें का शुरुआत है मेरा धर्मशास्त्र। ये एक लेयर है, एक लेयर, इसमें अनेक बातें हैं, लेकिन खाने के लिए तो समय नहीं है। लेकिन और मैं एक बात को खाने के लिए चाहता हूं, पढ़िएगा। अभी वहां दूसरा लेयर और दूसरे उपद्रव या क्लेश की बातों में क्या ज्यादा किया जाएगा, पढ़िएगा। 8वां अध्याय है, 8वां अध्याय का 7 पद से लेकर और 10 पद तक 11 पद तक पढ़ने जा रहे हैं जल्दी जल्दी में। पहले स्वर्गदूत ने तुरगी फूकी और लघु से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई। इसलिए सरकार अभी वृक्षरोपण का कहानी अभियान चलाते हैं, क्योंकि ये 1/3 पेड़ जलने के लिए तैयार किया जा रहा है। कभी कभी मैं रोड में जाता हूं, दोनों तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला पेड़ लगाते हैं, उनको मालूम है इधर से 24 फीट वहां बढ़ेगा, यहां से 24 फीट बढ़ेगा, लेकिन आजकल के रोड में किनारे लगाएंगे। मैंने सोचा ये बढ़ाने के लिए जगह दिया नहीं है, और उनको मालूम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इस्तीका वो लिखना है हिसाब किताब, इसलिए लगा दिया है, क्योंकि जब रोड बढ़ेगा इसको पेड़ का तो काटना। लेकिन मैं कभी कभी बच्चन को देखता हूं, इन पेड़ लगाया जा रहा है, पृथ्वी के 1/3 पेड़ों में आग लगने वाला है। भैया बहन जी कान खोल के सुन लो। अमेरिका में मैं वाशिंगटन डीसी से मैं उड़ान भर रहा था सैन फ्रांसिस्को के लिए। पायलट अच्छा, मैं सो रहा था, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए यहाँ 12 बजे बैठते हैं, वहाँ 12 बजे उठते हैं, क्योंकि 3 घंटा का उड़ान है और वहाँ 3 घंटा पीछे है, इसलिए 12 बजे चल के 12 बजे उठना, हमें उतरना है, इसलिए मैं सो रहा था। अचानक पायलट ने कहा, सुनिए सुनिए, अपने दाहिने तरफ खिड़की के द्वारा देखिए। मैंने क्या भैया देखने के लिए बोल रहा? मैंने क्या, किलोमीटर तक, लगभग 250 किलोमीटर तक पूरा जंगल में आग लग रहा था। और पायलट ने दिखाया, सुनिए 250 किलोमीटर में लगभग 18 दिन से आग लग रहा है। हमारी क्या सरकार बुता नहीं रही है, बुता नहीं पाती है। कई हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ते हुए कुछ ना कुछ तो डालता है, लेकिन आग बुत नहीं रहा है। और साथ ही साथ उस पायलट ने एक बात को कहा, हम इसलिए उस आग से लगभग 25 किलोमीटर दूरी में उड़ रहे हैं।
अगर हम नजदीक, हमारा रूट है वहां से जाने का, लेकिन हम आप लोगों को बचाने के लिए, मैं आपके ऊपर मेहरबानी करने के लिए उस उड़ान को मैं 25 किलोमीटर दूर में चला रहा हूं, इसलिए आपका प्लेन जो है 10 मिनट विलंब में जाएगा, माफ कीजिएगा। आपको बचाने के लिए मैं दूर में आपको उड़ा रहा हूं, ताकि उसका आंच भी लगेगा, आप भी खत्म हो जाएंगे आपको बचाने के लिए। तब भी मुझे मालूम हुआ, सब लोग बोल रहे थे शाबाश पायलट, शाबाश शाबाश शाबाश। और उतरने समय सबको उस पायलट का हाथ लेके हम लोग जान का बचा लिया। 250 किलोमीटर का दूरी में, इसका मतलब बनारस होके लौटे आइएगा उतना दूर, यहाँ से 125 किलोमीटर है, बनारस होके लौटने के लिए कितना देर है, उतना दूर तक आग लग रहा है। सरकार के पास, अमेरिका के सरकार के पास ताकत नहीं, पायलट ने 25 किलोमीटर दूर में अपना प्लेन को, जहाज को चलाने की वजह से हम आज आपके बीच में प्रचार कर पा रहे हैं। मेरा बाइबल का वचन इधर उधर थोड़ा 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 करके, इसी बात को मैं ऑस्ट्रेलिया में रहते पेपर में पढ़ा था, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, या बीते साल उत्तराखंड में आग लगी थी, आपने सुना होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मेरा बाइबल बतलाती है, आने वाले दिन में अनेक जगह में आग जलते हुए देखोगे, किसी का लगाया हुआ नहीं, परंतु परमेश्वर का प्रकोप का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। और जल के बारे में बाइबल क्या बतलाती है, पढ़िएगा, उसी में पढ़िएगा और आगे पढ़िएगा। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरगी फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। 11वां पद को पढ़िएगा। उस तारे का नाम नगदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया। इसको अभी तारा गिरने का दरकार नहीं है, अभी हम लोग प्लास्टिक डाल के कर दिए। आपको मैंने कहा था 200-250% पानी है केवल पीने के लिए परमेश्वर ने छोड़ा, बाकी सब तो समुद्र में है और खराब पानी है। लेकिन इस पीने के पानी में अभी का साइंटिस्ट बीते महीना हिंदू पेपर में लिखा 1.6% को हम लोगों ने खराब कर दिया। अभी बचा है कितना, 0.9%। 1% पानी भी पीने के लिए नहीं है। लेकिन जनसंख्या तो कुछ भी बढ़ता नहीं बढ़ता, जनसंख्या तो बढ़ता है, पीने वाला बढ़ते हैं और पानी इस्तेमाल करने वाला बढ़ते हैं, जानवर बढ़ता है, पीने के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो पानी रहने के बावजूद भी वो पीने लायक नहीं है। मैं परसों भाई जय सिंह के घर में गया था, उन्होंने बहुत बड़ा सुंदर एकदम दामी फिल्टर का लगा के रखा, उन्होंने बहुत प्यार से पानी पिलाया। मैंने कहा मुझे बॉटल पानी खरीद के दे दीजिए, आपका पानी पीने से मेरा गला जो है एकदम कर 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 रहा है। उन्होंने कहा ब्रदर बहुत फिल्टर किया हुआ। मैंने कहा फिल्टर करने से भी चलता नहीं है, पानी खराब हो गया है, क्योंकि खराब हो गया है। इसलिए सरकार ने बोल दिया आरओ को सब स्कूल में लगाओ। अभी सब स्कूल में नहीं, आपका पीठ में लगा के चलना पड़ेगा। समय आ रहा है, याद रखो, आरओ मशीन को पीठ में लगा के चलने का। और उसके लिए बिजली कहां से तैयार होगी, तुम्हारा बाल बनाते बनाते बिजली तैयार हो जाएगा। ऐसा साइंटिस्ट बना दिया। बाल बनाओगे ना, उसी में वहां सोलार लग जाएगा। इसलिए आगे का मनुष्य को मैं देख रहा हूं, एक तरफ सोलार प्लेट लगा है, एक तरफ आरओ लगा है, चल रहा ऑफिस। बिजली पैदा करने वाले याद रखिए, आपका बिजली से पूर्ति नहीं होगा। आप तो नगर नजदीक में सुपर स्टेशन बना दिए, लेकिन आपके बिजली से कोई काम नहीं है। हम इसलिए सोलार के ऊपर भरोसा रखेंगे। और सोलार भी अभी खराब हो जाएगा, क्योंकि सूरज काला हो जाएगा लिखा है, और धुआं से हम इसको बताएंगे। और इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कंघी देते देते बिजली पैदा करेगी, यहां बैटरी लटका रहेगा। अभी ढोलक नहीं रहेगा, बैटरी लटका रहेगा, और उसी में से आरओ चालू होगा। और पानी जब जरूरत है, जैसा आप पिशा के लिए जाते हैं, वैसे यहां भी पी लेंगे। कुछ दिन के बाद आएगा अपने पेशाब का मोरारजी देसाई जैसा, उसी को साफ करके पीने का वक्त समय है, भूलना नहीं।
बोलना नहीं भैया, मैं बोलूंगा, रात भर बोलूंगा, इन वचनों के लेके बोलूंगा, आप घबरा के यहीं पर रह जाएंगे। लेकिन मैं आज बतलाने के लिए चाहता हूं इस राज्य के सुसमाचार। पानी के लिए आपत्ति, पेड़ों के लिए आपत्ति, इमारतों के लिए आपत्ति, लोगों के लिए आपत्ति, शांति के लिए आपत्ति, लड़ाई झगड़ा के लिए कमी नहीं। आगे मनुष्यों के ऊपर आने वाली एक बात को भी दिखा के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। ये दूसरा लेयर है। तीसरा लेयर के बारे में कहने के लिए समय नहीं है। 9वां अध्याय को पढ़िएगा, 9वां अध्याय का दूसरा पद को पढ़िएगा। उसने एक और स्वर्गदूत ने अथाह कुंड को खोला, अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं बड़ी उठा, भट्टी जैसा धुआं निकला, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, टिड्डियां जैसा निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी पृथ्वी के बिच्छुओं के जैसा शक्ति दी गई। उसमें कहा गया, उनसे कहा गया, ना पृथ्वी की घास को, ना पृथ्वी के घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को, ना तो हरी पेड़ को हानि नहीं पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाओ जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। भैया, क्या आपके माथे पर परमेश्वर का मुहर है? नहीं हो। आने वाले दिनों में ऐसे टिट्टियां जैसा निकलेंगे, वो डसेगा। आगे उस वचन में लिखा है, आपका मृत्यु नहीं आएगी। 5 महीना तक जैसा बिच्छू डसने से आपको दर्द होता है, वो दर्द रहेगा। बाइबल बतलाती है, मनुष्य मृत्यु को खोजेगा लेकिन मृत्यु भागेगा उससे। इस 3 दिन चौपन में आके मुझे चिल्लाने का कारण ये की है, चौपन के भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, जवानों से परमेश्वर प्यार करता है। उनके उन आने वाली आपत्ति से बचा के, इस संसार में आने वाली आपत्ति से बचा के अपने पास रखने के लिए चाहता है। क्योंकि मेरा प्रभु ने कहा, पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का पहले पद से लेकर पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का पहले पद से लेकर पढ़िएगा। मैं अंत कर रहा हूं इस वचन के साथ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर विश्वास करो, मेरे पिता के घर में, क्योंकि मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। आपसे प्यार करने वाला, आपसे विलंब से क्रोध करने वाला, आपके अधर्म के लिए आपके ऊपर पलटा नहीं लेने वाला परमेश्वर आज तुम्हें मौका देने के लिए चाहता है। प्रभु कहता है, मैं जाके तैयार करूंगा, तैयार करने के बाद मैं कूद आऊंगा। आके जो कोई परमेश्वर का मोहर को अपने माथे पर पाया है, उसको मैं ले जाऊंगा, ताकि संसार में आने वाली आपत्ति से, संसार में आने वाली बातों से आपको बचा सकें। इसलिए यीशु ने कहा था, एक बात को कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का उन बातों को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 35 और 36 पद को पढ़िएगा। क्योंकि वो सारे पृथ्वी के सब रखने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। भैया, केवल चौपन के लिए नहीं, सारे पृथ्वी पर कोई भी देश के क्यों हो, कोई भी टापू में रहने वाला क्यों हो, कोई भी ऊंचे स्थान में रहने वाला हो, गुफा में रहने वाला हो, हिमाचल में रहने वाला हो, एवरेस्ट पहाड़ पर भी लगने वाला हो,
सारे पृथ्वी के लोगों के ऊपर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने उसके घर में, उसके भवन में खड़े होने के योग्य बनो। मैं आप अपना हाथ जोड़ के आपका पांव छू के मैं आपसे विनती करता हूं, आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, इन सारी बातों से बचना है, क्योंकि प्रभु आपसे वायदा करने के लिए चाहता है, मेरे मुहर अपने माथा पर लगाओ। क्या तुम माथा पर लगाते मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर का मुहर लगा के उसके साथ दिन रात चलने के लिए अपने को निर्णय करोगे। आने वाली आपत्तियों से बचाने के लिए मेरा यीशु फिर आ रहा है। इसलिए एक भक्त ने गाया है, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। सब ताली बजा के गाएंगे, ए आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां। मुझे मालूम पड़ता है आप लोग नेताओं के लिए ताली बजाते हैं। नेता लोग तो आज रहेगा कल चला जाएगा, उनके लिए नीचे बजाइए। ईश्वर के लिए बजाना है मुंह के सामने और सिर के ऊपर, तब मैं समझूंगा आप परमेश्वर के लिए बजा रहे हैं। हालेलुया। वंस अगेन, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। अगर आप सचमुच में इस बात पर विश्वास करते हैं, प्रभु का आने में, इस संसार में आने वाली विपत्ति से, क्लेश से मुझे बचना है, मेरे लिए आपके प्रार्थना का और परमेश्वर का अनुग्रह का आवश्यकता है। भैया जी, आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, कहेंगे? आप खड़े होके, मैं एक बात को कहने के बाद आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा था कैसा होगा, कब होगा, अभी मैं कहने के लिए जा रहा हूं क्यों होगा। उस वचन को पढ़ने के बाद मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं उस वचन को पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय है, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय में मेरा प्रभु ने कहा
यीशु मसीह आने समय क्या होगा? 7-8 पद को पढ़ेंगे। 7 और 8 पद को पहले 7वां पद का बीच में से पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में बीच में से है। दूसरा थिस्सलुनीकि फर्स्ट चैप्टर, 2 Thessalonians फर्स्ट चैप्टर वर्स 7 and 8। तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर के नहीं पहचाने और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। भैया, इसलिए हम सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में प्रचार करते हैं। यीशु ने कहा जब इस राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तब अंत आएगा। जो इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा उसे पलटा लेने के लिए यीशु आ रहा है। पलटा लेने के लिए आ रहा है। बच जाओ, आज मौका है, आज सुंदर अवसर है, क्योंकि मेरा यीशु बादलों पर अपने लोगों को जिसका मोहर लगा है उसको लेने के लिए आया है। जो तैयार है उसके साथ चलने के लिए तैयार है। आने वाले पृथ्वी पर होने वाली क्लेश से आपको हमको बचाने के लिए यीशु आ रहा है। अगर आप चाहते हैं आने वाले क्लेश, जो आपत्ति महाक्लेश इस संसार में होने के पगले, प्रभु कहता है इसमें सारे लोगों के लिए फंदा के कारण होगा, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, लेकिन उनको बचाने के लिए तुम मनुष्य के पुत्र सामने खड़ा होने के लिए तैयार होना है करके अगर प्रभु कहता है उसको मान के इस सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए अगर आप तैयार हैं, आप जहां हैं आप खड़े हो जाइएगा। मैं आपको यहां सामने आज नहीं बुला रहा हूं, आपको मैं सामने नहीं बुला रहा हूं, जहां हैं आप वहां खड़े हो जाइएगा। आइए हम आज की इन क्लेशों के बीच में भी प्रभु हमें सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, क्योंकि मेरे पापों के कारण वो क्रूस पर उस पद को गाने के बाद उस तसल्ली आपको बढ़ाने के लिए और उस धैर्य आपको मिलने के लिए यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा करके उस विश्वास आपके अंदर जमने के लिए हमारा भाई जय सिंह उस प्रार्थना में आपका अगुवाई करके आशीष का वचन देके आपको विदा करने वाला है। आइए हाथों को उठा के गाएंगे। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी भी न छोड़ेगा। उस आर्मी का ऑफिसर उस बात से आनंदित होके प्रभु यीशु मसीह के पास आ सका। मां की मृत्यु होने के बावजूद भी, शादी कटने के बावजूद भी, फौजी में उसको बुलाहट होने के बावजूद भी, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभाल
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को हटा दिया, मेरे कारण घायल हुआ,